नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि 8,000 रुपए की एसआईपी 8 साल चलाकर 8 साल छोड़ दूं तो कितना मिलेगा, जैसा कि हमारे बीवर का क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हुए आज हम लोग जानेंगे कि अगर हम 8,000 रुपए की एसआईपी किसी भी फंड में हम चलाते हैं तो हम 8 साल चला करके तब हमें कितना पैसा मिल सकता है, या 8 साल चलाने के बाद हम 8 साल और छोड़ दें तो हमें कितना पैसा मिल सकता है। इसी टॉपिक को आज हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने कैलकुलेटर पे। यहां देखिए दोस्तों, यहां जो एसआईपी का पीरियड है वो 8 साल है। 8 साल में आपका जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा वो 96, यानी कि 96 महीने की किस्त होगी आपकी। जो एसआईपी आपकी हर महीने चलती रहेगी वो 96 किस्त जाएगी। मंथली एसआईपी अमाउंट है आपका 8,000 रुपया। तो 8,000 रुपए के हिसाब से आपका 96 महीने यानी कि 8 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 7,68,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। अब जो आपने एसआईपी चलाया 8,000 की एसआईपी से 8 साल में अगर उस फंड का परफॉर्मेंस या रिटर्न समझ लें, रिटर्न अगर 10% आता है तो 10% के हिसाब से आपका 11,56,446 रुपया आपका एसआईपी का कॉर्पस 8 साल बाद बन सकता है। और अगर 12% रिटर्न आता है, जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है, तो एसआईपी का जो कॉर्पस बनेगा आपका वो 12,56,192 रुपया यहां बन सकता है 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से। अगर यही रिटर्न आपका बढ़ गया, यानी कि एसआईपी आपने जिस फंड में चालू किया था उस फंड का रिटर्न अगर बढ़ा, तो अगर 15% आता है तो 15% के हिसाब से आपका 14,22,558 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों यहां बहुत से हमारे व्यूअर हैं जो 8 साल एसआईपी चलाते हैं। हर इन्वेस्टर का कुछ ना कुछ गोल होता है। जब पैसा आदमी इन्वेस्ट करता है तो गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। तो किसी फंड में आपने 8 साल चलाया और आपने 8 साल चलाने के बाद उस पैसे को वहीं पे पार कर दिया, छोड़ दिया और भूल गए कि हमें 8 साल के लिए कि हम 8 साल और छोड़ देंगे, तो फिर वो पैसा कितना बन सकता है ये देखिए। आगे आपने अगर डिफरमेंट पीरियड 8 साल यानी 8 साल आपने एसआईपी चला और 8 साल और छोड़ दिया, तो फिर अगर 8 साल और आगे बढ़ गया तो 10% अगर रिटर्न मिलता है तब वो पैसा आपका 24,78,945 रुपया बन सकता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में जितना आप लॉन्ग टाइम देंगे, जितना आप लंबा समय देंगे, उतना ही आपका पैसा आपका कंपाउंड होता रहेगा और ये कंपाउंडिंग की वजह से ये आपका रिटर्न बन रहा है। फिर आप देखें कि अगर वही 8 साल जो आपने छोड़ दिया था तो 12% का अगर रिटर्न आता है तब मैच्योरिटी वैल्यू जो बन सकता है वो 31,10,285 रुपया आपका यहां बन सकता है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है उसके हिसाब से अगर देखें तो 12% अगर आएगा तो 31 लाख रुपया यहां बन सकता है। अब दोस्तों अगर आपका 15% रिटर्न आया तो 15% रिटर्न के हिसाब से 43,51,637 रुपया आपका यहां बन सकता है। यानी कि आपने 8 साल एसआईपी चलाया और 8 साल आपने और छोड़ दिया, ये टोटल बन गए आपके 16 साल। 16 साल में आपका पैसा ये 43,51,637 रुपया बन सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% के हिसाब से। और जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यानी 8 साल में आपने जो पैसा जमा किया वो आपने 7,68,000 रुपया जमा किया। 7,68,000 की वैल्यू आपका 16 साल में 43,51,637 रुपया आपकी एसआईपी बना सकती है, एक छोटी एसआईपी 8,000 की। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। और दोस्तों
आपका म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।